नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। और जिस प्रकार रात बात की गई थी अपनी जो टेलीग्राम अपना ग्रुप है, उसमें सभी का जो सुझाव था कि पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की जाए, तो अपना ये यूजीसी नेट जेआरएफ का जो अपना फर्स्ट पेपर होता है, उसका जो मैथ्स रीजनिंग है वाली यूनिट है अपनी मैथ्स रीजनिंग वाली, उसका पीवाईक्यू आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये रीजनिंग का रहेगा फर्स्ट। सबसे पहले जो रीजनिंग के पीवाईक्यू हैं उनको हम करेंगे, और उसमें भी रहेगा संख्या श्रेणी एवं श्रृंखला। तो जो संख्याओं की सीरीज होती है उसको किस प्रकार से हम सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं वो देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन है और यहाँ पर हम इनके आंसर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है हमारा 5, 7, 35, 67, इस प्रकार से है। इसमें अगला जो अंक क्या आएगा वो हमें यहाँ बताना है। अब ये जो आधारित होते हैं किस पे आधारित होते हैं, ये योग पर भी आधारित हैं, अंतर पर भी आधारित होंगे, भाग पर भी होंगे, और हमारे ये गुणा पर भी आधारित होंगे। अर्थात यदि पास के ही अंक हैं बिल्कुल, जैसे ये है 5, 7, 11, 19, तो हम इनको क्या करेंगे, प्लस और माइनस से भी हम इनको देख सकते हैं। और यदि ज़्यादा हमारा इसमें ऐसा है कि कोई अंक बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे ये 5 है, फिर ये 70 होता, या फिर ये 110, इस प्रकार से होता, तो वहां पर क्या है, हम गुणा वाली जो स्थिति है वो लगाएंगे। और ऐसा भी होता है कि ऐसा भी कोई अनिवार्य रूप से नहीं है कि इसमें प्लस ही होगा माइनस ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि प्लस हो और साथ में भाग भी हो रहा हो, प्लस हो साथ में गुणा भी हो रहा हो, या गुणा हो और माइनस भी हो रहा हो। तो इसके अलग अलग तरीके होते हैं सभी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम इसको देखेंगे। अब चूंकि ये नंबर हमारे पास पास ही हैं, जैसे ये 5 के बाद 7 है, उसके बाद 11 है, ठीक है। तो इसमें जो बढ़ा है हमारा, कितना बढ़ा है, ये +2 हमारा इसमें बढ़ा है, ठीक है। +2 बढ़ा है यहाँ पर। उसके बाद क्या है, 7 के बाद 11 है, +4 हमारा ये बढ़ा है, फिर +8 है, फिर हमारा कितना होगा, 16, ठीक है। फिर कितना होगा, 32। अब ये वाला हमें बताना है, ओके। तो यहाँ 2 बढ़ा है, यहाँ 4 बढ़ा है, यहाँ 8 बढ़ा है, यहाँ 16 बढ़ा है, और यहाँ जो बढ़ा है हमारा, कितना बढ़ा है, वो 32 बढ़ा है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे देखते हैं इसमें। चलिए, सही है क्वालिटी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, पहले तो इसमें प्लस किया है हमने, देखो कितने के क्रम से बढ़ रहे हैं, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8, 16 है, फिर 32 है, ठीक है। तो अब इनके बीच में क्या संबंध है, 2 से 4 हुआ अर्थात गुणा 2 हुआ, फिर 4 से 8 हुआ अर्थात गुणा 2 हुआ, 8 से 16 हुआ अर्थात गुणा 2 हुआ, अब 16 से 32 हुआ, कितना हुआ, गुणा 2 हुआ। अब 32 की भी 2 से गुणा की जाए तो कितना आएगा हमारा, 64। 32 के बाद 64 पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी हमें ये दिख भी रहा है इनका। अब चूंकि जो है इनका अंतर भी देखना है, 2 से 4 तक गए हैं, 4 से फिर 8 तक गए हैं, 16 तक गए हैं, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट हम देख सकते हैं, नहीं तो इसमें जैसे डबल सीरीज चल रही है ये, इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो 32 दूनी कितने हैं, 64, 64 हम इसमें प्लस करेंगे, तो 67 में जब हम 64 प्लस करेंगे तो ये 131 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। 131 इसका आंसर होगा हमारा, 131 हो जाएगा ये सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका अंतिम अंक बताना है यहाँ पर, ठीक है। अंतिम अंक देखना है, चूंकि आज बार बार देखना पड़ रहा है क्योंकि लाइव नहीं चल रहा है, रिकॉर्डेड है वीडियो, तो इसमें बार बार देखना इसलिए पड़ रहा है अभी स्टार्टिंग में, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो जाए, ठीक है। चलिए, अब देखो ये 450 है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है हमारा,
450 से 473 हुआ, कितना प्लस हुआ हमारा, ये +23 हुआ। उसके बाद कितना हुआ, +46 हुआ। उसके बाद 588 है, 519 से 588 हुआ। ये कितना हो जाएगा, नो +52। यहाँ 23 प्लस हुआ, यहाँ 46 प्लस हुआ, यहाँ 69, और यहाँ कितना हुआ है देखो, 5 से 0 5, 1, 7 में 6 1। ये बढ़ रही है सीरीज, 450 से 473 500, और बढ़ती ही जा रही है आगे तक। बीच में ऐसा नहीं है कि जंपिंग वाला मामला नहीं है कि पहले बढ़ रही है फिर घट रही है फिर बढ़ रही है फिर घट रही है, अंत तक बढ़ती ही जा रही है। तो इसमें जब हमने देखा पास पास के ही है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, पास की ही संख्याएं दी हुई हैं। तो 450 से 473, फिर 519, फिर 588, इस प्रकार से जा रहा। तो ये +23 हुआ, सेम इसी की तरह से है, +46 हुआ, +69 हुआ, 92 हुआ और 115 हुआ। तो ये क्या है, एक प्रकार से ये जो 23 का हमारा पहाड़ा है वो चल रहा है +23 +23 इस प्रकार से, ठीक है। तो 23 हुआ, फिर 46 हुआ, फिर 69 हुआ, इनके बीच का भी जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 23 है। इस प्रकार से भी देख सकते हैं, देखो यहाँ 23 है, प्लस हो रहे हैं, फिर यहाँ क्या, फिर ये +23 है, ये भी कितना है, +23 है। 12 में से 9 3 और 8 में से 6 2, और ये भी क्या है, यहाँ पे पर भी +23 है। तो 23 दूनी 46, 23 से 69, 23 चौक 92, 23 पंजे 115। अब क्या करेंगे हम, फिर से इसमें 23 ऐड कर लो, या तो इस प्रकार से कर लो, 115 में 23 ऐड करके 138 795 में जोड़ सकते हैं हम, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, 23 छंग 138 डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं। तो कितना किया था हमने, 138, देखो 138 795 में हम छोड़ देंगे, 795 में 138, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा 933, ठीक है। 933 इसका हमारा ये उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन अभी यहाँ पर आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पर ये। अब देखो ये 51 है, 51 से 153 हुआ, फिर उससे एकदम यहाँ तो बढ़ा नंबर, लेकिन फिर क्या हुआ, डायरेक्ट हमारा नंबर बहुत ज्यादा ही गिर गया नीचे, 76.5 है। उसके बाद 229.5, फिर से बढ़ा, फिर से क्या हुआ, 114.75 है, फिर से डाउन हो गया ये, और फिर से एकदम बहुत ज्यादा बढ़ा। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो सारा खेल चल रहा है हमारा, गुणा का तो चल रहा है, तो कंफर्म है, क्योंकि देखो 51 है, इसके 3 गुने के आसपास तक है। 51 जो है 153, तो 51 के 3 गुने के आसपास तक है 153 हमारा। उसके बाद डायरेक्ट ये गिर गया। तो यदि हम देखें तो 75 भी यदि इसको माने तो 150, 75 दूनी 150, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर जो हमारा काम हो रहा है वो क्या है, देखो यहाँ हमारा गुणा हुआ है 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और उसके बाद फिर 153 से 76.5 हमारा ये बना है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भाग दिया गया है 2 से, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो यहां से हमें पता लगा कि सबसे पहले 3 से गुणा हुआ, उसके बाद 2 से भाग हुआ। अब जब 3 से गुणा है, 2 से भाग है, उसके बाद फिर से हमारा नंबर बढ़ा है। तो हम यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें चेक करके देखेंगे कि अभी भी तो ऐसा नहीं है कि फिर 3 से इन्होंने गुणा किया हो, या फिर और कुछ तरीका होगा, तो उसका भी पता चल जाएगा। तो पहले जो हमने यहाँ पर ये अपनाया है, इसको 3 से गुणा की है, सबसे पहले हम उसको ही देखेंगे। तो देखो क्या बनेगा इससे, 3 पंजे 15 5, 1 3 6 18 और 1 19 9, 1 3 7 21
और एक 22, तो 229.5 ये हमारा बन गया है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 229.5 से 114.75 एकदम डाउन हो गया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है हमारी 2 से भाग। देखो 2 से भाग जब करेंगे इसको तो 2 से एक बार जाएगा, फिर 2 से एक बार जाएगा, और 2 चौके 8 हो जाएगा, ये 15 हुआ, और 15 होने के बाद फिर 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, तो ये भाग करके आप अलग से देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 2 से भाग की 114.75 डायरेक्ट बढ़ा फिर 344.25 तक, तो इसका क्या मतलब है, इसमें हुई है 3 से गुणा हुई है, 3 से हमारी क्या हुई है, इसमें गुणा हुई है। देखो 3 पंचे 15, 5 1, 3 सत्ते 21, 1 22, 2 कैरी 2, 3 चौक 12 और 2 14, 4 1, 3 एकम 3, 3 चौक 12, हाँ 12 और 2 14, 4 1, 3 एकम 3 और 1 4, और 3 की 1 से गुणा फिर से 3, अब गुणा 3 हो गई यहाँ से। अब ये लास्ट नंबर जो आया हमारा गुणा करके आया, ठीक है, समझो यहाँ से गुणा 3 भाग 2 गुणा 3 भाग 2 गुणा 3, तो अब क्या करेंगे हम, अब हमें जो करना है वो क्या करना है, यहाँ पर भाग देनी है 2 से इसको, ओके, चलो सही दिख रहा है बिल्कुल। तो इसको हम जब भाग देंगे तब हमारा क्या होगा, ठीक है, सही है क्वालिटी। फाइव आ गया यहाँ पर, और 2 5 सा 10, और फिर से चेक करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक आ गया, 2 5 सा 10, ओके। नीचे से थोड़ी समस्या लग रही है इसमें, तो ये कितना हुआ हमारा, देखो 172.125, ओके। अब दशमलव कितने अंक के बाद है, दशमलव है हमारा ये यहाँ पर 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद था यहाँ पर, लेकिन बाद में फिर से हमने उसमें दशमलव लगाया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आएगा, ओके। क्या सही है उत्तर, बिल्कुल सही है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 2 5, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2 6 12 और 20, चलो देखो क्या हुआ यहाँ पर, पास के ही नंबर हैं तो पहले जोड़ करके देख लेते हैं। 2 से 6 हुआ प्लस 4, 6 से 12 हुआ प्लस 8, और फिर 12 से 20 हुआ, तो कितना हुआ हमारा प्लस 8, 2 6 12 20, यही है ना, 2 से 6 4, 6 से 12, ओ सॉरी प्लस 6 हो गई, 6 से 12 प्लस 6, और फिर 12 से 20 8, तो देखो यहाँ 4 फिर 6 फिर 8, तो कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो अंतर है इनके सभी के 2 2 का है, तो 4 जोड़ा हमने, यहाँ 6 जोड़ा, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 2 8 में फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, तो 20 में कितना जोड़ना है हमें, 10 जोड़ना है, तो अर्थात कितना आ जाएगा हमारे, जो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा, ओके। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, चलिए हो जाएगा, अभी तो हो जाएगा, आ जाएगा ना नीचे, हाँ हो जाएगा नीचे। ओके, -1, 0 3 8 15 24,
लास्ट में देखना है। देखते हैं क्या होता है। -1 0 3 8 15 24 0 से 3 है +3 हुआ, यहाँ से चेक कर लेते हैं। 3 से 8 है +5 हुआ, और 8 से 15 है +7 हुआ, और ये 24 है +9 हुआ। 3 5 7 9 विषम संख्याएं चल रही हैं वैसे तो। अब यहाँ पर क्या होता, -1 में क्या ऐड होता है, यहाँ पर +1 ऐड होता, तब हमारा क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, शून्य रहेगा। ठीक है, तो -1 में हमने क्या ऐड किया है, +1। बीच में से भी हम देख सकते हैं, यदि स्टार्टिंग से समझ में नहीं आ रहा है तो बीच में से भी उसको उठा करके देख लेते हैं कि हमारी सीरीज क्या बन रही है। तो -1 में +1 0, 0 में +3 3, 3 में 5 8, 8 में 7 15, 15 में 9 24। अब चूंकि यहाँ पर +9 आया है तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हम ऐड करेंगे वो क्या करेंगे, +11। तो 24 में जब 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। ओके, चलिए तो यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन हमने किए हैं, और जो इनके बेस पर सारे ही क्वेश्चन हैं हमारे, इसमें जो दिए हुए हैं काफ़ी क्वेश्चन हैं, और सारे ही ये PYQ हैं, ये भी मैं बता दूँ आपको। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो 2023 में, मार्च 2023 का है, और एक क्वेश्चन है इसमें 2023 का है, वो भी 28 फेब का है 2023 का, और दूसरा भी उसी शिफ्ट का है, हिस्ट्री में आया था वो, ये 2 हिस्ट्री के थे। फर्स्ट वाला वो कॉमर्स वाली जो शिफ्ट है उसमें आया था, कॉमर्स सेकंड पेपर में। और जो हाँ, तो 2023 के ही है, एक जून 23 का है, इसमें 2 हैं, 2 जून 23 के हैं। तो ये इस तरीके से 5 क्वेश्चन यदि हम डेली करेंगे तो इसके जो टोटल क्वेश्चन है हमारे, वो 3 से 4 दिन में हम उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट डे अभी है ऐसा कि रिकॉर्डेड फॉर्म में करना पड़ रहा है वीडियो, तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करके थोड़ा छोटा ही रखेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप बता देना यदि बीच में किसी प्रकार की कुछ समस्या लगी हो, तो रिकॉर्डिंग फॉर्म में ना करके हम वही कर लेंगे, लाइव ही करेंगे। ओके, सो आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और यदि किसी प्रकार की कुछ समस्या लगे तो आप बता सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल और क्वेश्चन रहेंगे अपने मैथ्स के या रीजनिंग के, उनको अपने क्विज में हम कर लेंगे। ठीक है, सो करते हैं अब फाइनल।